नमस्कार। आज सरायकेला के लिए बहुत गर्व का क्षण है। सरायकेला की सांस्कृतिक विरासत, परंपरा, छौ नृत्य शैली में एक और राष्ट्रीय स्तर पर एक और विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है, जो कि सरायकेला और सरायकेला वासियों के लिए एक काफ़ी गर्व का क्षण है। वर्ष 2024 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से हमारे सरायकेला के एक छौ नृत्य कलाकार श्री कुना सामल जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये संस्थान, ये पुरस्कार भारत सरकार की सर्वोच्च सांस्कृतिक संस्थानों में से एक संगीत नाटक एकेडमी नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया जाता है। आज हम कुना सामल जी से उनके कला सफ़र, उनके संघर्षों, उनकी उपलब्धियों और सरायकेला छौ से जुड़ी उनकी यादों के बारे में एक विशेष बातचीत करेंगे। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार वर्ष 2024 से सम्मानित श्री कुना सामल जी का। तो कुना सामल जी, कुना भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद अमित जी। ये हमारे लिए सरायकेला के लिए और हमारे लिए काफ़ी गौरव का क्षण है। तो कुना भाई, सबसे पहले आपके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको भी बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप बताइए, इस छौ नृत्य से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? सबसे पहले तो मैं सभी को धन्यवाद और बड़ों को जुहार। मैं कुना सामल, सरायकेला झारखंड का पारंपरिक सरायकेला छौ नृत्य शैली का कलाकार हूँ। जी जी। ये संगीत नाटक अकादमी द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित होना मेरे जीवन का भावुक एवं गौरवपूर्ण क्षण है। इसके लिए मैं भारत सरकार एवं सांस्कृतिक मंत्रालय को कोटि कोटि नमन एवं धन्यवाद। ये जुड़ाव पहले मेरे बड़े पापा जी वो छऊ करते थे जी। मुझे उनसे यही प्रेरणा मिली। तो कुना भाई, आपसे एक और चीज़ हम लोग जानना चाहेंगे। इस जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिलने के साथ साथ आपको और कौन कौन सी उपलब्धियां आपको प्राप्त हैं इस छऊ कला में, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। इससे पहले मुझे स्कॉलरशिप मिल चुका है जी 2008 में। जी जी। उसके बाद मुझे जूनियर फेलोशिप जी 2017 में मिल चुका है। जी। ये भी भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो छात्रवृत्ति दी जाती है कलाकारों, युवा कलाकारों को, वो जी। तो मतलब नेशनल जो स्कॉलरशिप होती है संस्कृति मंत्रालय द्वारा, वो आपको प्राप्त हो चुका है। उसके बाद कुना भाई को हमारा जो फेलोशिप जो प्रदान की जाती है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, उससे भी इनको जो जूनियर फेलोशिप होता है वो इनको सम्मान प्राप्त हुआ। कुना भाई, कौन से साल में आपको ये जूनियर फेलोशिप प्राप्त हुआ? ये मुझे 2017 में। 2017 में। तो कुना भाई को बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के साथ साथ नेशनल स्कॉलरशिप, वो नेशनल स्कॉलर रह चुके हैं, और नेशनल फेलोशिप जो जूनियर फेलोशिप होता है जो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, उसमें भी उनका चयन हो चुका है। तो काफ़ी सारी उपलब्धियां हैं। एक बार फिर से हम कुना भाई आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। आपने इस हमारे इस कला का, इस सरायकेला छऊ का और यहाँ के सरायकेला वासियों का नाम आपने रोशन किया। तो घर में आपके, मतलब कहने का मतलब है कि जो सांस्कृतिक माहौल था, तो किस तरह से आप, मतलब ऑलरेडी घर में ही आपका ये माहौल था, तो किस तरह से आपका बचपन गुजरा, मतलब किस तरह से फिर आपने इस कला में शिक्षा प्राप्त की और किन किन गुरुओं से आपने शिक्षा प्राप्त की? मैं पहले मेरे बड़े पापा जी इनके बारे में बता रहे थे। जी जी। उनके बाद मैं आचार्य छऊ नृत्य विचित्रा में गया, वहाँ जी। पर मैं प्रशिक्षण लिया। जी जी। और उनके बाद श्री गुरु जय नारायण सामल जी जो SNA अवॉर्डी थे। जी जी। फिर मकरध्वज दारोगा जी जी वो जी। पद्मश्री से सम्मानित हो चुके थे। जी जी। और उनके अवनीकांत महांती जी और पद्मश्री श्री शशधर आचार्य जी, जी जी। सुकांत कुमार आचार्य जी, जी जी। और डोम नायक जी, जी जी। और बजेंद्र कुमार पटनायक जी SNA अवॉर्डी। यही गुरुओं से मुझे, तो काफ़ी सारे गुरुओं से आपने इस छऊ की बारीकियाँ, इसकी तकनीक और इसके जो भाव हैं, भंगिमा है, उनके बारे में काफ़ी आपने ट्रेनिंग वगैरह ली। तो कि आपको मैं पूछना चाहूँगा कि कितने छोटी सी उम्र से आपने इस छऊ कला में आपने पदार्पण किया? आपने किस तरह, कितनी उम्र के थे जब आपने अपना पहला परफॉर्मेंस दिया? मैं ये कला बचपन से ही करते आ रहा जी जी हूँ, जी। करीबन 7-8 साल से ही। मतलब कहने का मतलब कि 7-8 साल की उम्र से ही आपने इस छऊ कला में आपके कदम थिरकने लगे थे। जी। और उसके बाद मैं पूछना चाहूँगा कुना भाई कि इस कला में आपने जो पहला जो नृत्य परफॉर्मेंस था वो कौन सा, आप अगर आपको याद हो तो आप बताना चाहेंगे कौन सा परफॉर्मेंस सबसे पहले आपने स्टेज में आपने किया था और कहाँ पे किया था? सबसे पहले मैंने
जीआरडी कॉम्प्लेक्स में, जी जी। उसमें एक आपका बड़ा सा प्रोग्राम चल रहा था, उसमें जी, जी। मैंने मार्शल आर्ट किया था। तो गुना भाई, इतने सालों के मेहनत के बाद आज आपको इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत सरकार की जो एक संस्था है संगीत नाटक एकेडमी नई दिल्ली द्वारा, आज आपको एक राष्ट्रीय स्तर पर एक जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया है, जो कि हमारे लिए, सरायकेला के लिए और हमारे कला परिवार के लिए काफ़ी गर्व का क्षण है। तो आज आपको आप ये जो ये पुरस्कार मिला है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? ये पुरस्कार मेरा नहीं, जी बल्कि मेरे गुरुओं, माता पिता जी और कला पर विश्वास करने वाले प्रत्येक दर्शक एवं शुभचिंतक का है। जी जी यह सम्मान मेरे लिए केवल एक उपलब्धि नहीं, जी बल्कि भारतीय सांस्कृतिक एवं परंपरा, नृत्य की विरासत के प्रति अधिक निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने की प्रेरणा है। तो कुना भाई, ये जब अवार्ड, जब आपको पता चला कि भाई 2024 के लिए मेरा सिलेक्शन जो है वो हो गया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए, तो किस तरह की फीलिंग्स रही आपकी? किस तरह से आपके घर में माहौल रहा जब आपको पहली बार पता चला? आपको क्या भावनाएं आई थी आपको? क्योंकि एक कलाकार के रूप में मोशंस ये काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि भाव जो होता है वो काफ़ी सारे जहाँ तक मुझे पता है इस कला में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो कैसा फीलिंग रहा आपका कि जब आपको पता चला कि भाई मुझे ये जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है ये मुझे प्राप्त हुआ? कैसी फीलिंग रही आपकी? आप खुश हुए? आपने अपने परिवार वालों को बताया? जैसे मुझे ये पुरस्कार सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, जी उसके लिए मैं एकदम से अचंभित हो गया जी 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 कि ये सम्मान की घोषणा हुई जी जी मेरे नाम से। जी तो उसके बाद मैं घर में सभी को बताया कि ऐसा वैसा। मैंने उतना ये सोचा नहीं था कि मेरा नाम कि भाई इस पुरस्कार के लिए मुझे सम्मान प्राप्त हो पुरस्कार रहा है। के लिए तो सम्मानित किया। इतने सालों की मेहनत जो है आज रंग लाई है, तो मैं कहूँगा कि काफ़ी गर्व का क्षण है भाई। तो इतने सालों की जर्नी में हम जानना चाहेंगे, आपने देश के तमाम बड़े बड़े शहरों में तो आपने प्रस्तुतियाँ दी होंगी, उसके बाद मैं चाहूँगा कि आपने और किन किन देश के अलावा और किन किन शहरों की आपने, मतलब मैं कहूँगा कि देशों की सांस्कृतिक यात्रा की थी, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जैसे हम लोग का भारत में, जैसे हम खजुराहो जी और आपका दिल्ली में, गोवा में, जी बहुत अनेकों जगह पर मैंने महोत्सव में आपने पार्टिसिपेट किया, इस कला का प्रदर्शन किया? जी। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी जी मैंने अपने सरायकेला छऊ को प्रस्तुति दी। प्रस्तुति दी। कुना भाई, इंटरनेशनली आपने विदेश में किन किन मैं कहूँगा कि देशों में आपने प्रस्तुतियाँ दी? सबसे पहले तो मैं इंडोनेशिया, जी उसके बाद सिंगापुर, जी जी उसके बाद मलेशिया, उसके बाद अलग अलग और जो भी है कंट्रियों में जी वहाँ पर प्रस्तुति आपने दी। प्रस्तुतियाँ दी। तो कुना भाई, आने वाली पीढ़ी के लिए और अभी की जो यंग जनरेशन है उनको आप इस छऊ कला को लेकर के किस तरह से आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं, और आने वाले समय में आप इस छऊ कला के विकास के लिए किस तरह की योजनाएं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, और आने वाली यंग जनरेशन किस तरह से इस कला से जुड़े, इसके लिए आपके क्या विचार हैं? इसमें तो सबसे पहले मैं इसे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करता हूँ। जी जी अपनी साधना, मेहनत और समर्पण के माध्यम से इस परंपरा को आगे बढ़ाऊं तथा आने वाले पीढ़ियों तक इसे पहुंचाऊं। जी इसमें यंग जनरेशन को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि इसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और इसमें आपका फिजिकल एक्टिविटी भी होगा इसमें, और इसमें आप ये चीज़ सीखेंगे तो इसमें आप और किसी को भी इससे प्रेरित कर सकते हैं, और ये नृत्य को और अच्छा कर सकते हैं।
तो कुना भाई, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा आज, क्योंकि आज का जो दौर है, जो वो सोशल मीडिया का दौर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो यूट्यूब हो, तो ये छऊ नृत्य कला में सोशल मीडिया किस तरह से उपयोगी साबित हो सकती है? किस तरह से इसको यूज़ करके सोशल मीडिया के माध्यम से छऊ को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सकता है? क्योंकि आज का जो दौर है सोशल मीडिया का है, तो इसके बारे में आप की क्या राय है? जैसे कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जी, जी, बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। इसमें जो लोग आकर के लाइव जो नहीं देख सकते हैं, जी, जी। वो सोशल मीडिया के माध्यम से वो दूर बैठे उस कला को आसानी से देख सकते हैं। आसानी से देख सकते हैं। और इसमें ऑनलाइन भी जो क्लासेस होते हैं वो भी आप देख सकते हैं। और क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा संख्या में, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, यंग हो, उनके हाथों में मोबाइल फ़ोन, सबके हाथों में मोबाइल फ़ोन से हर वक्त वो हर चीज़ जो भी वो देखना चाहते हैं वो सर्च करके ऑलरेडी देख सकते हैं। चाहे वो रील्स हो, वो लॉन्ग वीडियोस वगैरह हो, यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया में फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम में काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह आते रहते हो। तो इस पर क्या होगा कि अगर छऊ के वीडियोस वगैरह भी आते रहें तो लोग उससे और ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। क्योंकि आज का जो ये दौर है मेरे हिसाब से कि ये फेसबुक, इंस्टा और सोशल मीडिया का दौर है, तो इससे क्या होता है और ज़्यादा डिजिटल लेवल पर भी इस कला को पहचान मिलेगी। क्योंकि पहले क्या होता है, पहले के ज़माने में इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जब नहीं हुआ करते थे तो लोग इस कला को देखने के लिए पर्टिकुलर उस जगह पे अगर कहीं कार्यक्रम वगैरह होते थे, परफॉर्मेंस वगैरह होते, तो वहाँ पर जाकर के ही लोग इस कला के बारे में जान पाते थे और इस नृत्य को, परफॉर्मेंस को देखते थे और इसका आनंद ले पाते थे। तो अभी क्या हुआ कि लोग इसमें रिसर्च अगर लोग करते हैं तो उसके लिए उनको पर्टिकुलर सरायकेला आना पड़ता था, यहाँ पर रहना पड़ता था, और जो कि करना चाहिए। अगर आप उस कला के बारे में डीपली अगर आप जानना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी आ करके इस कला के बारे में जान सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत लोग काफ़ी दूर दराज में होते हैं जो नहीं आ पाते हैं, उनके लिए इस सोशल मीडिया के माध्यम से अगर इस कला के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिलें तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। जो लोग नहीं आ पाए सरायकेला इस, और कोई अगर सीखना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से इसको सीख सकते हैं। तो और किस तरह से, मतलब मैं कहूँगा कि ये इतनी सारी चीज़ें हैं सोशल मीडिया में, अगर छऊ आ जाए पूरी तरीके से तो काफ़ी, एक मैं कहूँगा कि लोगों को इससे इनका कनेक्शन बनेगा, जुड़ाव बनेगा, और खास करके हमारे युवा पीढ़ी को इसमें, जैसे कि जो भी युवा हैं इनका जो मेन बेसिक है, टेक्निक है, बोल है, भंगिमाएँ हैं, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं छऊ में हम लोग का जी, उसमें आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप अपना देख सकते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ जान सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि सरायकेला छऊ में कुना भाई, जैसा कि मैंने देखा है, यहाँ पर महिलाओं को भी काफ़ी एक विशेष स्थान दिया गया है। ये जहाँ तक मैंने जहाँ तक जाना है, जैसा कि आपके जो बेसिक जो टेक्निक्स वगैरह हैं, जो आप लोग जिसको फरिखंडा बोला जाता है, आई थिंक, है ना? तो उसमें जिस तरह से जो चाल वगैरह होती है, जो गतियाँ होती है, जो जिससे आप लोगों ने पशु पक्षियों, प्रकृति, इतिहास वगैरह से लिया है, साथ ही साथ मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि जो महिलाओं के जो घरेलू, जो डोमेस्टिक जो वर्क होते हैं, घरेलू जो काम काज जो महिलाएं होती थी पहले ज़माने की, हालांकि आजकल तो टाउन एरिया में उतना कम देखने को मिलता है, लेकिन अभी भी हमारे सरायकेला और आसपास की काफ़ी सारे जगहों पर इस तरह जैसे इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती है, जैसा कि झाड़ू लगाना हो गया, उसके बाद गोबर देना हो गया। गोबर ले करके लोग आते हैं, उसको फिर जो वो पानी में उसको मिक्स करके वो फिर छिड़कना होता है। उसके बाद फिर गोटी उठाना जो छोटे छोटे कंकड़ वगैरह जो द्वार पर जो होते, दरवाजे के सामने जो वो झाड़ू लगाती थी महिलाएं, और जो उस सिलबट्टे पर जो पीसा जाता है वो उड़द वगैरह हो गए, उनके पेस्ट वगैरह हो गए। नदी जाना, नहाने से लेकर के बाल बनाने से लेकर के जो सारा एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हल्दी माखा जिसको बोला जाता है, पिठो बाटा जो होता है, एक इस तरह के काफ़ी सारे, एक आपका पाहुड़ माजा, खोड़ू माजा, जो पहले के ज़माने की जो महिलाएं हुआ करती थी, जो बेसिक चीज़ है, हाँ, माने जो घरेलू जो आपका दिनचर्या है, जो है बेसिक चीज़ें जो होती थी, वो खोड़ू हो गया, और जो बाजू पे जो पहनती थी महिला उसको धोना, नदी में स्नान करने जाना, जो गगरा होता था उससे पानी उठा भर करके जो लाती थी, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस सरायकेला छऊ को, जो कि इसकी जो विशेषताएं हैं, इसमें मैं कहूँगा तो महिलाओं को भी काफ़ी एक विशेष स्थान
इसमें इंस्पायर्ड होकर के उसको दिया गया है, मैं जिस तरह से मुझे लगता है। जी और पुरुषों के भी हैं, किस तरह से पुरुष जंगल जाते थे, लकड़ी काट के लाते थे, उनके भी काफ़ी सारे एक हो गए जिस तरह से आपका। और फिर जो पशु पक्षियों से काफ़ी रिलेटेड चीज़ें है। वगैरह ली गई, इन सब के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएंगे। जी, उसमें जैसे बागदावड़ा जैसे होता है, जी 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 जैसे फिर हुआ हॉर्निडिया, जी। फिर बागदाबड़ा, बागदुमका, छड़ी, घोड़ा-तुमका, डेंगा, घोड़ा छड़ीदियाँ। दुमका, ये सारी चीज़ें पशु पक्षी हो गए। जैसे पक्षियों से आपका जो चाल वगैरह है, आपका जी, हंस का जो एक चाल होता जी, है, स्वान हो गया, उसके बाद पीकॉक जो हो पीकॉक, गए, हाँ। काफ़ी सारे। उसके बाद जो बटरफ्लाई होता है, उसके एक तो कुछ सारे परफॉर्मेंस वगैरह भी हैं। जी, तो काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे लगता है इसमें, इसकी जो बेसिक है वो काफ़ी इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, बॉडी मूवमेंट्स काफ़ी सारी हैं। और ख़ासकर मैं कहूँगा कि सरायकला छऊ जो है ख़ास करके बॉडी मूवमेंट पर ही ज़्यादा बेस्ड है। जी, बेस्ट। बॉडी मूवमेंट पे ज़्यादा वर्क किया जाता है इस पे। जी, कुना भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद आज आपसे बातचीत करके हमें काफ़ी खुशी महसूस हुई और हमारे लिए काफ़ी गौरव का पल है ये, हमारे सरायकेला वासियों के लिए और इस कला जगत के लिए और इस छऊ कला के लिए कि आपको इस तरह का राष्ट्रीय पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2024 से आपको सम्मानित किया। और आपसे इतनी सारी बातें की आपने, अपने जीवन की कला संघर्षों, अपनी उपलब्धियों के बारे में आपने बताया। तो और हमारे साथ इस चैनल से बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आपको एक बार फिर से आपको इस सम्मान के लिए बहुत-बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद अमित जी। तो दोस्तों, आज हमने सरायकेला की गौरव उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित कुना सामल जी से एक विशेष बातचीत की। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ आपके क्या विचार है, क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा हमें। आपका बहुत-बहुत स्वागत है कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों, इस तरह के वीडियोज़ के लिए, अपडेट के लिए अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ पावड़ी, जय सरायकेला, जय झारखंड।